कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल संबलपुर का हेड ऑफ़िस जहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं, कब घटना दुर्घटना बन जाए, कोई बोल नहीं सकता है। और वहाँ जब रात को कोई भी लोग जाता है, इमरजेंसी की स्टेज से जाता है, रात को कोई 10 बजे बाद 11 बाद जाते हैं, तो अपना ट्रीटमेंट कराने। लेकिन वहाँ पे जब इस हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में दादागिरी, गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, लोग जाने के लिए भी डरते हैं। अभी धीरे-धीरे अब कुछ दिन पहले की घटना है, हम मिलेंगे। आइए, हमारे सामने में पवन गोयल जी। पवन गोयल जी एक व्यवसायी आदमी है और आज उनसे मिलेंगे तो उनके साथ भी इसी तरह घटना हुई और कई लोगों के साथ होती रहेगी, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं हुए, पवन गोयल जी जो एक्टिव हुए। तो सर सबसे पहले बताएँगे, आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं और हॉस्पिटल क्यों गए थे आप? मेरा नाम पवन कुमार गोयल, मूंगापाड़ा चौक, खेतराजपुर रहता हूँ। 27 मई रात को मैं और मेरा सहयोगी साथ में गए थे। आपका सहयोगी का नाम? का नाम मनोज कुमार खंडा, वो हमारे पास काम करता है दुकान में। तो पैर में ज़्यादा दर्द होने की वजह से दूसरे दिन सवेरे जाने का था, दर्द होने की वजह से रात को गए। तो रात को हम 10:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में एक एक्सीडेंट केस का ट्रीटमेंट चल रहा था। 15 मिनट बाद हमारा नंबर आया। इस बीच 2 अज्ञात लोग आए और उन्होंने कहा, आप खेतराजपुर रहते हैं क्या, मारवाड़ी हैं क्या? मैंने कहा हाँ खेतराजपुर रहता हूँ, मारवाड़ी हूँ। उन्होंने कहा कि दंगे में आपकी फ़ोटो है और अब आपको फंस गए आप। और उन्होंने फ़ोन अपना निकाला और किसी को फ़ोन किया कि मैं खेतराजपुर के मारवाड़ी को पकड़ा हूँ और आप औजार लेकर के 15-20 लड़के आइए। तो घटनास्थल पर उसने मेरे साथ मुठभेड़ किया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मोबाइल उसको दे दिया। मोबाइल में बोला उन्होंने पेटीएम करो, कैश मेरे पास नहीं था। तो मोबाइल और ये सब मोबाइल में कोई मेरा सिस्टम नहीं है कैश पेमेंट करने का। तो सब सर्च करने के बाद मोबाइल वापस कर दिया और वो बोलता है कि आप पैसे घर से मंगाइए। मैंने कहा घर में कोई नहीं है, सब छुट्टी वजह से घूमने गए हैं, आपके दोस्त से मंगाइए। गंदी गंदी गाली देता रहा इस बीच उड़िया में। और फिर इस बीच मेरे को छोड़ करके मेरा सहयोगी उसके पीछे पड़ गया और उसके बैक पॉकेट से पैसा निकाल लिया। पैसा निकाल के फिर वापस चला गया, फिर बैक किया, फ्रंट पॉकेट से पैसा निकाल लिया। इस बीच मुठभेड़ चलता रहा। इस बीच जो हॉस्पिटल कर्मचारी जो थे उनके तरफ से या पेशेंट और उनके अटेंडेंट थे, करीबन 15 जन थे, और बाहर में जो 15-20 जन थे, किसी का सहयोग नहीं मिला। सहयोग नहीं मिलने के कारण हम केवल उससे बचते रहे, उससे फाइट नहीं कर पाए। कारण कि आने वाले कितने लोग हैं ये हमको नहीं मालूम था। तो घटनास्थल से फिर वो निकलने लगा, फिर वापस आया। वापस आकर के बोला ये तुम्हारे सोने की चेन और अंगूठी मेरे को दो। काफ़ी मुठभेड़ हुआ। इस बीच मैंने अपना मोबाइल निकाल करके 1-2 लोगों को फ़ोन किया, तो सामने वाला शायद इसकी डर की वजह से वहाँ से निकल गया और वो तकरीबन हम बच गए, जान बच गई। वहाँ पे वो हमने चक्कू उठा करके, कैंची उठा करके मार दूंगा भी प्रयास किया। उसके बाद हम घटनास्थल से निकल करके टाउन थाना गए। पराग भाई साथ में थे, पराग अग्रवाल। टाइम तो कितना था सर उस टाइम? घटना थी सर ये 10:30 बजे की। तो हमारा नंबर आया लगभग 11:15 बजे। घटना घट करके 11:15 11:30 बजा होगा। 11:30 बजने के बाद उसके उपरांत हम काफ़ी घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वहाँ एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। वो बोले आप घबराइए मत, मैं अभी आ गई हूँ, सब सेट उनको बुलाती हूँ। पुलिस वाले को फ़ोन भी की हूँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा घबराने की वजह से फिर पराग भाई से बात हुई। पराग भाई के साथ हम लोग थाना गए, टाउन थाना गए। टाउन थाना में हम जब पहुँचे लगभग 1 बज चुका था। वहाँ पे जो उपस्थित थे थाना में उन्होंने भी कोऑपरेट किया। हमने FIR दर्ज करवाया। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से रात को सूचना ली क्या क्या घटना हुई बोल करके अस्पताल में। तो नेक्स्ट डे थाना इंचार्ज से बात हुई, वो भी हरकत में आए, उनका पूर्ण सहयोग रहा। उन्होंने जो 2 लोग थे जो इस हरकत में थे उनको अरेस्ट भी कर दिया है, FIR भी बन गया है, उनको फॉरवर्ड भी कर दिए हैं। तो ये आए दिनों घटना जो घट रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, रेगुलर ये कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है, छिनताई वाला, मारपीट वाला, धमकाने वाला। तो ये कैसे करके रुके तो समाज का भला हो। तो सर जिस तरह आप जो 2 लोग थे, क्या आप उनको बाद में पहचाने क्या? सर मैंने उनको जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, पहली दफ़े देखा था। घटनास्थल में जो 2 लोग थे, 2 लोग में सक्रिय एक आदमी था, दूसरा आदमी सक्रिय नहीं था। तो आपको नहीं उनको किसी की नहीं पहचाने? ना, किसी को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़े देखा। अभी हमने सुना गोयल बाबू जी का, वो कहते हैं जो घटना होगी तो आगे
और घटना ना हो, इसके बारे ये घटना वो कहते हैं रुकते कि ये घटना रोकी जाए और कम से कम पुलिस को भी सतर्कता लेनी चाहिए। कम से कम हमेशा पुलिस ये पेट्रोलिंग करे, लोग निश्चित हो सके। क्यों, हॉस्पिटल ऐसी जगह है हमेशा कब कौन जाएगा कोई भरोसा नहीं, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी से लूटमार गुंडे लोग यदि इसी तरह करते हैं तो लोग कहाँ पर जाएंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।